11th क्लास बेटा डायमेंशन चला हुआ था आपका। और डायमेंशन में हम लोगों ने इसके यूजेज पे हम काम कर रहे थे। क्लियर है बात। तो यूजेज में मैंने आप लोगों को पहला जो यूज बताया था वो क्या था बेटा आपका, आप चेक कर सकते हैं करेक्टनेस को। दूसरा जो यूज था डायमेंशन का वो क्या था बेटा आपका, ड्राइव कर सकते हैं हम। क्लियर है बात। अब हम बात करेंगे बेटा आपका चेंज टू ए सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर बात, यानी कि चेंज भी आप कर सकते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। क्लियर बेटा बात। तो उसके लिए मैंने लेट किया कि मान लिया जाए कि जो N1 है, क्लियर बेटा बात, मान लिया ये M के सिस्टम में क्वांटिटी है उस मैटर की, और जो आपका ये मान के चलिए आप लोग U1 जो है आपका, ठीक है, ये मैंने मान लिया बेटा यूनिट है M के सिस्टम में। क्लियर बेटा बात। ये यूनिट आपकी U1 और N1 जो है वो क्या है बेटा आपका नंबरिंग। क्लियर बात। इसी तरीके से CGS सिस्टम के लिए अगर मैं बात करूं तो N2 जो है वो क्या है बेटा आपकी नंबरिंग है, और जो आपका U2 है वो मैंने मान लिया क्या है बेटा आपकी यूनिट है। क्लियर बात। अब चूंकि क्वांटिटी तो सेम ही होती है, सेम का मतलब यानी कि अगर किसी क्वांटिटी में इसको मैं रखना चाहता हूं तो Q मेरा किसके बराबर हो सकता है, जाहिर सी बात है अगर MKS में मैं कंसीडर कर रहा हूं तो N1 U1 होगा, लेकिन अगर मैं इसको CGS में कंसीडर कर रहा हूं तो कितना होगा बेटा आपका N2 U2 होगा। अब आप कहने लगे सर ये तो आपने इक्वल रख दिए, तो बेटा एक बात तो बताइए आपकी, एक जो सेंटीमीटर होता है वो किसके बराबर होता है आपका 1/100 मीटर के। बात क्लियर है। या आप कह सकते हैं कि 1 मीटर किसके बराबर होता है बेटा आपका 100 सेंटीमीटर के, तो ये इक्वल ही तो होते हैं। यानी कि जो क्वांटिटी आप MKS सिस्टम में देख रहे हैं वही सेम क्वांटिटी CGS सिस्टम में भी तो बराबर होती है। क्लियर बात। तो यहां से अगर आप N2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी कि कन्वर्जन में आप कहने लगे कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, ठीक है, तो यानी कि हमें क्या निकालना है बेटा N2, यानी कि जो N2 की नंबरिंग है हमें वो देखनी है कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि N2 कितना हो जाएगा बेटा आपका N1 U1 अपॉन U2। क्लियर बेटा बात। तो कहने का मतलब ये हुआ कि N1 तो आपका एज इट इज है। अब U1 की अगर आप बात करें तो U1 इन CGS मैंने मान लिया भाई ये मास के ऊपर डिपेंड करेगा, ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा बेटा आपका टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैंने मान लिया कि ये M जो आपका है ये M1, ये L1 हो गया, और ये क्या हो गया बेटा आपका T1। जो डायमेंशन है ये M का A, L के लिए B और T के लिए बेटा आपका मान लिया C। अपोन में अगर मैं U2 की बात करता हूं तो मान लिया M2 है, L2 है और क्या है बेटा आपका T2, लेकिन डायमेंशन तो सेम ही रहेंगी क्योंकि सेम क्वांटिटी के लिए आप बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये एक फॉर्मूला आपका बनता है जिसको मैं लिख सकता हूं M1 अपॉन M2 का पावर A, L1 अपॉन L2 का पावर B और बेटा T1 अपॉन T2 का पावर C। क्लियर बात। यानी कि ये फॉर्मूला आप यूज करके किसी भी सिस्टम को किसी भी सिस्टम में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर बेटा बात। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब मैं इसको आपको यूज करके दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए भाई 1 न्यूटन फोर्स को आपको बदलना है किस में बेटा आपका, ये तो न्यूटन तो MKS में हो गया, आपको इसको CGS में बदलना है, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स कितने डाइन के बराबर होता है। क्लियर बेटा बात। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे डाइन जो है बेटा ये क्या होती है, फोर्स की CGS यूनिट होती है डाइन। क्लियर बेटा बात। तो अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा बेटा, फोर्स देखना होगा। तो फोर्स आपका कितना होता है MLT-2, ये डायमेंशन होता है फोर्स का। अगर आप इसको कंपेयर करें और ABC का वैल्यू देखें तो A कितना हो गया बेटा इससे आपका 1, क्योंकि M की पावर आपके हिसाब से A है, और यहां पे जो M है वो कितना है बेटा आपका 1 है पावर। L जो है आपका वो कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और जो आपका C है, सॉरी L कह रहा हूं, B जो है आपका वो भी 1 हो जाएगा, और जो C है बेटा वो कितना होगा आपका -2। ये आपको स्टार्टिंग में काम करना है जिसके लिए भी आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि आपको उसकी डायमेंशन देखनी होगी भाई कितनी कितनी होती है, तो डायमेंशन देके कंपेयर करके आप ABC का वैल्यू निकालें। क्लियर बेटा बात। अब आपको यहाँ पे N1 क्या है, आपने पढ़ा है कि जो न्यूमेरल वैल्यू होती है वो N या N1 या N2 होती है। तो N1 आपको किसको बदलना है, 1 न्यूटन का, तो N1 कितना हो गया बेटा आपका 1 न्यूटन हो गया। तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है M1L, तो यानी कि जिससे बदलना है, तो किससे बदलना है, MKS से। तो MKS में जो आपका मास होता है वो किस में होता है बेटा आपका KG में, सीधी सी बात है।
उसके बाद लेकिन जो आपका सिस्टम दूसरा सीजीएस जिसमें बदलना है उसमें किस में होता है बेटा आपका ग्राम में। तो आपने M1 को केजी में लिख लिया और इसको किस में लिख लिया बेटा ग्राम में। पावर कितनी है 1। इसी तरीके से लेंथ एमकेएस में मीटर में होती है और इसमें किस में होती है बेटा आपकी सेंटीमीटर में होती है। क्लियर बात। फिर से आप लिखेंगे ये 1 हो गया। और अगर आप टाइम की बात करें तो टाइम तो इसमें भी सेकंड में होता है और इसमें भी किस में होता है बेटा आपका सेकंड में। पावर कितनी हो गई आपकी -2। तो जब ये तो आपकी सेकंड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ये तो खत्म हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखें, मैं थोड़ा बेटा इधर कर देता हूं, तो जो N2 है हमारा वो किसके बराबर हो गया आपका। सबसे पहले अब इनमें से आपको एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लिया मैं किलोग्राम को ग्राम में बदल लेता हूं, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा 1000, यानी कि 10⁻³ ग्राम अपॉन नीचे ग्राम है ही, पावर आपकी 1 है। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा 10⁻², 100 सेंटीमीटर और अपॉन ये भी सेंटीमीटर। पावर इसकी भी कितनी थी बेटा आपकी 1 थी। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट होगा। तो जो N2 है वो आपका कितना मिलेगा बेटा 10⁻, यानी कि जो न्यूमरल वैल्यू हुई 1 न्यूटन में, यानी कि 1 किसके बराबर हुआ इन सीजीएस 10⁵ के। तो आप कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर होगा 10⁵ डाइन के। इस तरीके से बेटा कन्वर्जन किया जाता है। क्लियर बेटा बात। तो अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, आपको बदलना है 1 जूल को, जो एनर्जी होती है आपकी, इसको किसमें बेटा आपका कि ये कितने अर्ग के बराबर होती है। क्लियर बात। तो फिर से वही बात है कि अर्ग किस में सीजीएस सिस्टम में बेटा यूनिट होती है एनर्जी की, ये भी आप ध्यान रखें। क्लियर बेटा बात। इसको आपको करना है।